हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और तुमने वो बात तो सुनी होगी कि पूरे दुनिया में हम जैसे दिखने वाले 7 और लोग मौजूद हैं। इसका मतलब जैसे तुम दिखते हो बिल्कुल उसी तरह दिखने वाले सेम शक्ल रखने वाले 7 और लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अब साइंस अगर ऐसे ही कोई 2 लोग जो ट्विंस ना हो अगर वो एक जैसे दिखे तो उन्हें डॉपलगैंगर्स बुलाता है। अब चलो ये बात तो हमें पता है, लेकिन वो बात जो तुम्हें नहीं पता और वो बात जो तुम्हें कोई नहीं बताता है वो ये है कि अगर तुम कभी बाय चांस अपने डॉपलगैंगर को अपने सामने देख लोगे तो कुछ ही टाइम में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स कहते हैं, रिसर्चर्स जो निकल कर आते हैं हमारे इतिहास से और ऐसे कई सारे क्रूर हादसों की कहानियां कि अगर तुम सुन लोगे तो भगवान से बस यही प्रार्थना करोगे कि भगवान मेरे जैसे दिखने वाला कोई इंसान इस दुनिया में ना हो तो वही अच्छा है। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि रिसर्चर्स साइंटिफिक नहीं है बल्कि ये एक पैटर्न है जो हमें दिखाई देता है हमारी इतिहास को स्टडी करके। हो सकता है कि इसके पीछे कोई कोइंसिडेंस भी हो, और अगर तुम्हें कोइंसिडेंसेस पर एक वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन इस वीडियो को देखने के बाद तुम दबा सकते हो और वो वीडियो भी बहुत ही मजेदार है। इतिहास के कई सारे किस्सों में से मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहली स्टोरी है क्वीन एलिजाबेथ की। क्वीन एलिजाबेथ जब एक दिन अपने रूम में कदम रखी तो तब उन्हें अपनी आंखों के सामने एक महिला एकदम बीमार से अवस्था में दिखी और उसका रूप, उसकी शक्ल, सब कुछ क्वीन एलिजाबेथ जैसी ही थी, एकदम डिट्टो कार्बन कॉपी। और फ्रेंड्स ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही क्वीन एलिजाबेथ खुद बीमार पड़ गई और अपने बेड पर बिल्कुल उसी अवस्था पे लेटी रही और वैसे ही पड़े पड़े उसकी मौत भी हो गई। अब चलो, हो सकता है ये कोइंसिडेंस था, लेकिन 1796 में ऐसी एक घटना फिर से हुई। रशिया की महारानी ने एक दिन जब अपने राज दरबार पर एंट्री ली तो उसे एक ऐसा दृश्य दिखा जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने उसी के सिंहासन पर उसी के जैसे शक्ल रखने वाली एक औरत बैठी हुई थी और रानी ने फिर उस औरत पर गोली से वार करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो औरत वहां से फरार हो गई। और अब एक बार फिर से उसी घटना के बाद कुछ ही दिनों में रानी को एक हार्ट अटैक आ गया और अचानक से उनका भी देहांत हो गया। लेकिन सिर्फ 2 ही बार हुआ है ना, 2 बार भी तो एक इत्तेफाक हो सकता है, राइट? यही समझकर लोगों ने इसको इग्नोर किया और फिर काफी समय बीत गया और फिर से कोई किस्सा ऐसे ही डॉपलगैंगर्स के बारे में नहीं आया तो लोग डॉपलगैंगर्स को भूलने लग गए। और फिर 1860s में दोबारा से डॉपलगैंगर्स का एक ऐसा ही हादसा सामने आया और वो कोई और नहीं थे बल्कि 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एब्राहम लिंकन के साथ। एब्राहम लिंकन का यह दावा था कि उन्होंने उनका डॉपलगैंगर देखा उनके बाजू में उनके बिस्तर में सोते हुए और फिर कुछ ही दिनों बाद वो अचानक से मौत के घाट उतर चुके थे और ये अब लोगों को काफी वियर्ड लगने लग रहा था। लोग डॉपलगैंगर्स के नाम से थर-थर कांपने लग रहे थे और सबके मन में यही डर फैल चुका था कि अगर उन्होंने अपने डॉपलगैंगर को कहीं पर भी देख लिया तो उनकी मौत किसी भी वक्त हो सकती थी। अब फ्रेंड्स चलो छोड़ो, वो तो एक हिस्ट्री थी। अब जरा ये फोटोज को देखो जो सोशल मीडिया में रिसेंटली काफी वायरल हुए थे। ये लोग कोई ट्विंस नहीं बल्कि एक दूसरे के डॉपलगैंगर्स हैं और तो और ये लोग एक दूसरे को मिल भी चुके हैं और जाहिर सी बात है दिख सकता है आपस में काफी फोटोज भी खिंचाए हैं। सो अब जानना नहीं चाहोगे इनके साथ फ्यूचर में आखिर हुआ क्या ये लोग आज भी जिंदा हैं या ये मर चुके हैं? ये मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ही देर बाद, पर इससे पहले फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके लिए आपको 5paisa.com पे एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका प्रोसीजर बहुत ही इजी है। घर बैठे 5 मिनट में आपका अकाउंट बनता है और इसके थ्रू आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ 20 रुपया पे करना पड़ता है और फिर चाहे आप 10,000 की ट्रेड करो या 10 लाख की। अब हम जानते हैं डबल धमाका के बारे में। 5 पैसे के पावर इन्वेस्टर पैक में आपको मिलेंगे 500 रुपीज के बहुत सारे रिसोर्स टूल्स विद अनलिमिटेड एक्सेस फॉर 1 मंथ और मिलेगा 50% ऑफ ब्रोकरेज रिडक्शन पर। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो एनालाइजर का फायदा उठा सकते हो। और पावर इन्वेस्टर पैक जो 500 रुपीज का आता है वो आपको 1 मंथ के लिए फ्री मिलेगा। बस आपको स्क्रीन पे दिए गए ऑफर 999 कोड को इस्तेमाल करना है और इतने सारे बेनिफिट्स आपको 5 पैसे से अकाउंट ओपन करने पर मिलेंगे। देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक उस पर क्लिक करो और अकाउंट ओपन कर लो। पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन, राइट? अब इतने सारे लोग हैं तो हमारे जैसे डिट्टो दिखने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? अगर साइंस की मदद ले तो 1 से काफी ज्यादा।
बट ताजुब की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं देख पाए आज तक। Well, उससे पहले जरा ये वीडियो देखो। A couple years ago, I found my lookalike, and it was the strangest but most exciting thing that's probably ever happened to me. So friends, वो वीडियो में जो लड़की थी वो अमेंडा ग्रीन थी और वो ये बोल रही थी कि उसे लिटरली सोशल मीडिया की एक साइट पर स्क्रॉल करते करते अपना डिट्टो कार्बन कॉपी दिखा। और अगर आप नहीं मानते तो जरा ये देखो, लाइक रियली ये सच में एक दूसरे के डिट्टो कार्बन कॉपी ही लगते हैं। पर जैसे ही ये फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुए, इंटरनेट पर कई सारे लोगों के कमेंट्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे जैसे तो दिखते नहीं है। व्हाट आई मीन सीरियसली, कई सारे लोगों को ये सेम दिख रहे हैं और कई सारे लोगों को ये सेम नहीं दिख रहे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या ये दोनों वाकई में एक दूसरे के हम शक्ल है या फिर नहीं? वेल, एक काम करते हैं, इन दोनों के फोटोज को आपस में आमने सामने रखते हैं। अब इन दोनों फोटोज को जरा कंपेयर करते हैं, दोनों के छोटी से छोटी डिटेल्स को देखते हैं। और अगर तुम अमेंडा को और मेरेडिथ को गौर से देखोगे तो तुम्हें ये आइडिया आएगा कि ये लोग वाकई में काफी डिफरेंट दिखते हैं। अमेंडा की आईब्रोज ट्रायंगुलर है और वहीं मेरेडिथ के आईब्रोज स्ट्रेट है। अमेंडा का फेस ओवल शेप में है और मेरेडिथ का फेस एलिप्टिकल शेप में है। अमेंडा का अपर लिप वी शेप में है और वहीं मेरेडिथ का अपर लिप ज्यादा राउंडेड सा है। अब यहाँ अमेंडा को नेजोलेबियल फोल्ड्स है पर मेरेडिथ के पास वो नहीं है। मतलब समझ रहे हो, उनके फेशियल स्ट्रक्चर तो अलग है ही, बट साथ में उनके फेशियल फीचर्स भी अलग है। तो फिर वो दोनों हमें सेम क्यों दिखाई दे रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब एक्चुअली में छुपा हुआ है सवाल में ही। लाइक हमारा ब्रेन एक्चुअली में फेसेस को कैसे देखता है, कैसे उन्हें याद रखता है और कैसे उन्हें पहचानता है। और ये समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि फेस असल में होता ही क्या है। वेल, मे भी तुम लोग बोलो कि फेस का मतलब आईज, नोज, टंग, टीथ, लिप्स, ईयर्स और वो सारी चीजें जो चेहरे पे है। वेल, हाँ चलो, मैंने मान लिया कि हम सब फेस को ऐसे देखते हैं, लेकिन क्या हमारा दिमाग भी फेस को ऐसे ही देखता है? क्या वो भी एक पिक्चर के फॉर्म में ही हमारे चेहरे को देखता है या फिर एक पैटर्न के फॉर्म में? वेल, एक साइंस स्टडी में ये प्रूव किया गया कि जब भी हम किसी के फेस को देखते हैं तो हमारी ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स उसके आईज को देखते हैं, कुछ न्यूरॉन्स उसके फोरहेड को देखते हैं, कुछ न्यूरॉन्स उसके नोज को, और ऐसे ही करके उसके पूरे फेस को प्रोसेस करते हैं। और इन फीचर्स को प्रोसेस करते वक्त वो ये भी देखते हैं कि वो चीजें कैसी हैं, उनकी लंबाई क्या है, मेरा मतलब उनका हाइट, उनकी शेप कैसे है, और ये सब को प्रोसेस करने के बाद दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब ये एक सिंगल पैटर्न बना होता है कई सारे पैटर्न्स का, जो पैटर्न्स आपका दिमाग क्रिएट करता है आपके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इंडिविजुअली प्रोसेस करने के बाद। और ये सारे इंडिविजुअल पैटर्न्स को कंबाइन करने के बाद जो एक सिंगल पैटर्न बनता है आपके दिमाग में, उसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है फेशियल स्कीमा। और अब जब भी कोई इंसान तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या उसके फेस का पैटर्न मिलता जुलता है, और अगर फिर वो पैटर्न सेम हुआ तो वो तुम्हें सबसे पहले ये बता देगा कि ये कोई जाना पहचाना इंसान है। और यही चीज की वजह से हम धोखा भी खा जाते हैं। और इसीलिए अगर हम अमेंडा और मेरेडिथ के पिक्चर्स को ओवरलैप करें तो हमें समझेगा कि उनके आईज के बीच का डिस्टेंस सेम है, उनके नोज की लेंथ भी सेम है, उनके लिप्स कुछ कुछ सेम विड्थ के भी हैं। और जब हमारे ब्रेन ने ये पैटर्न दोनों फोटोज से कंपेयर किया तो वो सेम निकले, और इसीलिए हमारे ब्रेन को लगा कि वो दोनों इंसान एक सेम इंसान है, या फिर कह सकते हैं वो एक दूसरे के डॉपलगैंगर्स हैं। पर फ्रेंड्स, क्या हमारा दिमाग सिर्फ फेस में पैटर्न्स देखता है? वेल नहीं, बल्कि बात तो यह है कि हमारा ब्रेन हर किसी चीज को, हर किसी फीचर को पैटर्न के फॉर्म में ही स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को। और इसीलिए वियर्ड थिंग है ना, हमें कभी बादलों में किसी की शक्ल नजर आ जाती है या फिर कोई जानवर दिख जाता है। हम किसी कार के हेडलाइट्स को आईज और उसके बम्पर को मुंह समझ के एक फेस बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि सबको यहां पर बादल तो दिखा, पर साथ ही उस बादल में एक घोड़ा भी दिखा। या फिर ये देखो, अरे ये कोई भूत या खोपड़ी नहीं, बल्कि ये तो एक सूखे झाड़ का पत्ता है।
और एक और एग्जाम्पल के रूप में जरा इसे भी देखो। लेफ्ट वाला सिर्फ एक नल है, बट जब बाजू में एक पिक्चर रख दिया जाए तो वो सिंपल सा नल भी तुम्हें एक एनिमेटेड कैरेक्टर के जैसे दिखने लगेगा। पर ऐसा क्यों? वेल, इसीलिए क्योंकि ब्रेन में पैटर्न्स बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में शक्लों को देखना का एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी है, जिसे कहा जाता है पेराइडोलिया। सो दोस्तों, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ट्विन्स के अलावा और कोई दो इंसान आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो हमारा कोई डॉपलगैंगर नहीं हो सकता है। और बस ये होता होगा कि दो जन के फेशियल पैटर्न्स आपस में हूबहू मिलते होंगे और इसी वजह से वो दो इंसान हमें ट्विन्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर गलती से कोई ऐसा केस आ गया जहां पर दो लोग आपस में एकदम डिट्टो मिलते जुलते हो और दोनों के पेरेंट्स भी अलग हो, तो समझ लेना तुम बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। और अब तुम सबके मन में सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब डॉपलगैंगर्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर हिस्ट्री के वो 3 केस उसका क्या हुआ? उन्हें आखिर उनके हमशक्ल्स कैसे दिखे और उनकी आखिर मौत कैसे हुई? अरे रे रे रे, इतने सारे सवाल, आराम से एक एक करके सबका जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल कि उन महान हस्तियों को आखिर उनके डॉपलगैंगर्स दिखाई कैसे दिए? सो वेल, इसका जवाब दिया हमें 2016 के एक साइंटिफिक जर्नल ने। इसमें पोस्ट किया गया है एक आर्टिकल जो कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर लिखा है। इसमें लिखा है कि एक दिन वो सब मिलकर एक मानसिक रोगी को ट्रीट कर रहे थे और उस ट्रीटमेंट में उस मानसिक रोगी को इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस के दौरान उन्होंने पेशेंट के ब्रेन में कुछ अनहोनी सा होते हुए देखा और शायद ये कोई साधारण सी बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ट्रीटमेंट को रोककर पेशेंट से पूछा कि हमें बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और तब पेशेंट ने बताया कि उसे उसका हमशक्ल दिखाई दे रहा है। और फिर डॉक्टर्स ने अपने आसपास नजरें गड़ाई और कहा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, एक काम करो, तुम उसे जाके छू लो। और पेशेंट ने वो भी ट्राई किया और फिर डॉक्टर्स ने वापस से पूछा कि क्या हुआ। और तब उस पेशेंट ने कहा कि उसका हमशक्ल गायब हो गया। क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए काफी सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने सबने मिलकर इस पर पढ़ाई की और काफी सारे टेस्ट किए और फिर उन सब ने मिलकर ये कहा कि ये एक बीमारी थी जिसमें इंसान अपने हमशक्ल को देखने लगता है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और ये सेम बीमारी क्वीन एलिजाबेथ, कैथरीन द ग्रेट और इब्राहिम लिंकन को भी थी। अब फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बीमारी से किसी की मौत हो सकती है? इस विषय पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्वाइट सरप्राइजिंगली डॉक्टर्स का जवाब है नहीं। एक बार फिर से हम आ गए एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में। तो फिर कैसे वो 3 इतिहास के महारथियों की मौत इस बीमारी से हुई? वेल, अगर डॉक्टर्स को पूछा जाए तो उसका जवाब निकलता है स्ट्रेस। पर किस बात का स्ट्रेस? वेल, हो सकता है कि उन 3 लोगों में से 2 महारथियां, कैथरीन द ग्रेट और क्वीन एलिजाबेथ, वो इस बात के स्ट्रेस में आ गई हो कि कहीं अब उनका राज सिंहासन उनसे छीना ना जाएगा, कहीं लोग अब मिलकर उन्हें रिप्लेस ना कर देंगे। और इसी क्रॉनिक स्ट्रेस और हाइपरटेंशन के कारण कई लोगों को हार्ट अटैक्स भी आए, बहुत ही आम बात है। और फ्रेंड्स, अगर तुम मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैं ये बात भी याद होगी, मैंने बताया था कैथरीन द ग्रेट की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। पर व्हाट अबाउट क्वीन एलिजाबेथ? वेल, क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही बीमार हो गई थी और ऐसा बीमार होना हाइपरटेंशन और स्ट्रेस के कारण भी बहुत ही आम बात है। सो एक बार फिर से हमें सबूत इसी ओर ही दर्शा रहे हैं। और फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं इब्राहिम लिंकन के बारे में। वो तो सभी को पता है कि इब्राहिम लिंकन की मौत गोली मारकर हुई थी। किसी ने उन्हें गोली मार दिया था, जो कि महज सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। सो अब बताओ, दे दिया ना तुम्हारे सारे सवालों के जवाब, वो भी तुम एक अलग ही दुनिया की सैर कराकर। और अब फ्रेंड्स, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और मैं ये जानता हूं कि तुम लोग सब मुझे साउथ के एक्टर महेश बाबू का एक डॉपलगैंगर समझते हो। और जो लोग महेश बाबू को नहीं जानते, तो ये रहा ये पिक और ये मेरा पिक। और अब तुम सब मुझे नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हमारे कौन से फेशियल फीचर्स मिलते हैं और कौन से नहीं। याद रहे, मैंने तुम्हें आईब्रोज, नोज, लिप्स सब कुछ देखना सिखाया। सो करो पॉज ये वीडियो और ढूंढ निकालो वो सारे फेशियल फीचर्स और उसके बाद अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लैश साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो की अपडेट को कभी भी मिस नहीं करोगे। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर साइंटिफिक
एपिसोड। और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।